वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन। वेलकम टू दिस वीडियो गाइज। इन दिस वीडियो हम उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं या ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए गाइज जो लोग वर्नाकुलर मीडियम से है। गाइज वर्नाकुलर मीडियम का सीधा सीधा मतलब है आप हिंदी, मराठी, गुजराती या अपने रीजनल लैंग्वेज में स्कूल कर चुके हो या पढ़ाई कर चुके हो, लेकिन अभी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश का फोबिया हो चुका है, इंग्लिश सेक्शन का मुझे फोबिया है सर। एक तरीके से मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे बेसिक क्लियर नहीं है, हाउ वुड आई डू दिस, मैं ये कैसे करूँ। ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है हम इन वीडियो में ट्राई करेंगे कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट्स को, या अगर मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूं तो हाउ वुड आई प्रिपेयर फॉर दी इंग्लिश सेक्शन इन दी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम। तो ये फोबिया ही है एक तरीके से, इंग्लिश सेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए। पहली बात, अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो या लैंग्वेज सीखना चाहते हो, लैंग्वेज इज नथिंग बट दी एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन है गाइस तो उस एक्सप्रेशन को टेक्निकली तो सीखा नहीं जा सकता, दैट शुड बी योर हैबिट। ठीक है, तो देखो एक हैबिट, या आप जब लैंग्वेज सीख रहे थे बचपन में, जब आपने हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी आपकी लैंग्वेज जो आपने सीखी होगी, वो क्या ग्रामर पढ़ के सीखी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं किया होगा। इट इज व्हाट कि आपका सराउंड आपको ये सिखाता है। तो अब सराउंडिंग तो होगी नहीं, हर जगह पे हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, तो आपको क्या करना है, बुक्स को रीड करना होगा, न्यूज़पेपर को रीड करना होगा। इन जनरल आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी। अब देयर इज नो काइंड ऑफ सच अ काइंड ऑफ अ रॉकेट साइंस और अ ट्रिक टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग हैबिट को कैसे जनरेट करना है। इट इज व्हाट लाइक कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस समथिंग यू हैव टू टेक दैट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि आपको क्रिकेट खेलना है और आपके हाथ में अगर बैट ना दूं और बोलूं जाके क्रिकेट खेलो, कैसे खेलोगे? तो आपको तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बैट लेके प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट द थिंग। तो वही चीज है, अगर रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, यू हैव टू टेक अप द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इट, तब जाके वो रीडिंग हैबिट आती है। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। आपके पास टाइम है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। देन रीडिंग कर ली, रीडिंग करते हो लेकिन रीडिंग में सिर्फ फ्लो बना रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्नाकुलर मीडियम से होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स लोगों के साथ में रह रहकर फिक्शन बुक रीड करना या फिर अदरवाइज नॉवेल्स रीड करना उनको आदत होती है, लेकिन फिर भी उनका यही इशू रहता है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। डिफिकल्टी यहाँ पे है कि आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो फॉर मेकिंग दैट फ्लो, जस्ट टू रिलीज दैट डोपामाइन इन योर ब्रेन आफ्टर रीडिंग इट, तो वो फायदे में नहीं रहेगा, वो आपके बेनिफिट में नहीं रहेगा। आप जब भी कोई रीडिंग करते हो, आई विल रिकमेंड यू कि उनमें से जो वर्ड आपको समझ में नहीं आते उन वर्ड्स को नोट डाउन करो, उनकी रिसर्च करो, उनके ऊपर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनका मीनिंग सर्च करो, तब जाके वो वर्ड्स आपको जो है समझ में आएंगे। या फिर आपके पास एक ऐसा कंपाइलेशन होगा कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप उसको रिवाइज कर पाओ, प्रिपरेशन के पार्ट में आप रिवाइज कर पाओ, तब जाके वो आपको हेल्प करेंगे। रिकमेंडेड नॉन फिक्शन, न्यूज़पेपर्स या आपके फील्ड रिगार्डिंग जो भी बुक्स है या जो भी डेटा है, आर्टिकल्स है, वो आप रीड करो, ज्यादा से ज्यादा वो हेल्पफुल होता है। और कुछ लोगों का या कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है जनरली कि सर अगर मूवीज में देखूं, अगर मैं यहाँ पे सॉन्ग्स इंग्लिश में सुनूंगा या ऐसी सारी चीजें करूंगा, न्यूज अगर इंग्लिश में देखूंगा, तो क्या वो मेरे एग्जाम में मुझे हेल्प करेगा? तो गाइज अगर मतलब ट्रूली स्पीकिंग नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन वीडियोस का या उसको सुनने का कोई फायदा नहीं है। जस्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, just to speak up anywhere else, just to make that confidence, build that confidence to speak anywhere, yes it is okay, वो कर सकते हो। लेकिन फॉर प्रिपेयरिंग एग्जाम आप अगर उन वीडियोस में या सॉन्ग्स में अगर इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। डोंट डू इट, सिंपल। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, दैट अनदर थिंग, आप उसके लिए कर रहे हो, वो अलग बात। बट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सिर्फ वीडियो हेल्प करेंगे क्या? तो उसका सीधा सीधा आंसर है कि नो, ऐसा नहीं होता। देन ये सब हो गया, आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बुक रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, बट फिर भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है सर, फिर क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आई एम फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, मैंने रीडिंग तो कर ली सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं? रीडिंग कर रहे हो, वर्ड्स की मीनिंग निकाल रहे हो, बट आप कॉम्प्रीहेंशन कहाँ कर रहे हो, समझ कहाँ रहे हो? जहां कुछ ऑथर ने कुछ लिखा हुआ पॉइंट है वो समझ कर आ रहे हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फिक्शन नॉवेल्स रीड करते होंगे, स्टोरीज रीड करते होंगे, वहां से उनको समझ में आता होगा। देन वो चीजें जब आप एग्जाम में करने जाते हो नहीं समझ में आती, क्योंकि एग्जाम में फिक्शनल डिटेल्स नहीं होता, वहां पे जो चीजें होती है वो प्रैक्टिकल वन होती है। यू हैव टू थिंक लाइक द ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस डेटा को एनालाइज करना होता है, समझना होता है। ऑन दैट बेसिस आपको क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करके क्रिटिकल क्वेश्चन को आंसर करना होता है, इन्फरेंस लेना होता है, कंक्लूजन लेना होता है, मेन आइडिया फाइंड आउट करना होता है, क्रक्स फाइंड आउट करना होता है, टाइटल निकालना होता है। ये सारी चीजें आप जो फिक्शनल बुक पढ़ते हो उसमें नहीं मिलती। आपको ये चीजें पढ़ने के लिए खुद को अदर दैन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको पढ़ना पड़ता है, उसके ऊपर एनालिसिस करनी पड़ती है, तब जाके ये चीजें होती है। वहां से कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होता है और फिर आप जो है
आरसी को सॉल्व करते हो या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट दी अदर थिंग, लाइक अब मैंने सब कुछ कर लिया, मैं आरसी सॉल्व करने बैठ गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं सर, आंसर नहीं हो रहे मुझसे, या चार आंसर कर रहे हो, चार क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। समटाइम्स देखो, आई विल नॉट से कि एवरी टाइम यू शुड डू दैट, बट समटाइम इंटेलिजेंट गेस भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहां बात करूं इंटेलिजेंट गेस की, तो यहां मैं सीधे सीधे लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहूंगा तो वो तुक्का हो गया, बट इट इज नॉट अ तुक्का, ठीक है। इंटेलिजेंट गेस की बात करते हो, दैट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस, माइट बी दैट एनालिसिस ऑन बेस्ड ऑफ कॉन्टेक्स्ट of the given information, or that analysis might be on the base of grammar, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अब आप किस चीज में, किस फील्ड में किस तरीके से वर्क कर रहे हो, किस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो वो इंटेलिजेंट गेज अगर इसके बेस पे है ना गाइस, तो वो तुक्का नहीं होगा, वो ऑलवेज आपका एक राइट और एक रैशनल आंसर होगा, जो ऑलवेज आपको हेल्प करेगा, आपको कभी नुकसान नहीं देगा। देन अगर ये आंसर करने हैं या कुछ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो, आप कोई लाइन रीड कर रहे हो, वो लाइन रीड करते वक्त एक आध वर्ड ऐसा आ जाता है जो हमें कभी भी समझ में नहीं आता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, माइट बी वो आपने वर्ड कभी पढ़ा भी नहीं होगा, इट इज लाइक दैट। तो अगर ये वर्ड आपने पढ़ा नहीं है और आपको ये समझना है, तो देयर इज अ थिंग यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइन। रीडिंग इन बिटवीन द लाइन का मतलब है कि आप जो है इसके रिलेटेड जो डेटा है उस डेटा को रीड करने की कोशिश करो। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इस वर्ड का मीनिंग आपको इसके, या मतलब उसके नियर बाय आपको इसके रेफरेंस मिल जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यही रेफरेंस आपको किसी और पैराग्राफ में मिल जाएगा। पैराग्राफ पैसेज में अगर 4 पैराग्राफ रहेंगे और ये अगर वर्ड समझो पैराग्राफ 4th में है, तो इसका जो रिलेवेंसी डेटा है वो आपको पैराग्राफ नंबर 1 पे भी मिल सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ये चीजें करते हो तो आपको वो डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्चुअली समझ में आ जाएगा। सो यू कैन डू दैट एंड प्रैक्टिस अ लॉट यार। प्रैक्टिस करने पे ये सारी चीजें होती है। डजंट मैटर आप वर्नाकुलर मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, कॉन्वेंट से हो, सेमी कॉन्वेंट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। एवरीथिंग इज सिंपल एज कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो एवरीथिंग इज ईजी। सब कुछ होता है, सब कुछ पॉसिबल है, प्रैक्टिस के बेस पे पॉसिबल है, स्टडी के बेस पे पॉसिबल है। 70% आपका जो डेडिकेशन है ना, जो आपका एफर्ट्स है ना, वो देना पड़ता है फ्रॉम योर साइड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, एंड देन प्रैक्टिस करते हो तो आपका 1000% होना चाहिए। वेल व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग इन इंस्टीट्यूशन, आप 70% दो, 30% फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन हमेशा रहता है। सो आप जो आपका खुद का एफर्ट डालते हो ना, इट इज व्हाट कि आपको वो सिखाता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद से स्टडी करनी पड़ती है। दैट इज व्हाट द 70% इज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 30% मतलब हम लोग सिर्फ सिखाएंगे, नहीं। हम लोग जो डाल रहे हैं वो 1000% है, लेकिन आपकी तरफ से अगर वो 30% आ रहा है तो वो आपकी स्टडी नहीं होती। आप सिर्फ यहाँ पे आके क्लासरूम में बैठ के सीखते नहीं हो, वो सीखना नहीं होता, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दैट्स व्हाट इट इज। तो गाइज प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन करनी है, सिंपली ज्वाइन अस, कम टू अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जब भी आपको ज्वाइन करना है, सो यू कैन कम टू द वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरिवली फॉर द मुंबई स्टूडेंट, एंड इफ यू आर इन पुणे यू कैन ज्वाइन देयर, कम टू द सेंटर एंड ज्वाइन अस एट पुणे। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑन अ live online classes, so simply connect on a 8828581455 and start your preparation with us. So guys, अगर वीडियो में से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक बटन हिट कर दो, शेयर कर दो स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।